यहाँ पे जो है वो स्पेशली प्रैक्टिस सेट में 85 को कवर करते हैं, कुछ जो है वो एमसीक्यूज़ को आपको सॉल्व करते हैं जीएस सेक्शन के। तो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, थोड़ा मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये वाली। देखिए यहाँ पे जो अगर पहले प्रश्नों की बात करें तो बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है आपका न्यायिक पुनरावलोकन का जो है सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के जो है संविधान से ग्रहण किया गया। तो स्पेशली आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की जो है वो आपका संविधान से ग्रहण किया गया। तो कंट्री हमारा पूछा तो ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपका साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित जो है व्यक्तियों को राज्यसभा में आपका मनोनीत करते थे। स्पेशली आर्टिकल जो 80 थर्ड के तहत करते हैं, तो 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जाए कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत जो किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। तो ये आपका जो होता है वीटो पुनर्विचार वीटो पावर होता है, निलंबकारी वीटो होता है। तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है वो संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई है। तो स्पेशली आपका जो 44वां जो है वो 1978 में जो किया गया था, तो उसी के द्वारा आपका जो मौलिक अधिकार को जो है आपको 6 कर दिया गया, पहले 7 थे। 5 नंबर प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के पद निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका हरता है, आपका शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, तो वह जो है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह जो लोकसभा का सदस्य आपका निर्वाचित होने योग्य हो, उसके अलावा कम से कम 5 प्रस्तावक, बिल्कुल सही। लेकिन आपका जो है कम से कम जो है वो 5 अनुमोदक नहीं होता, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक भी होते हैं। तो 5 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है 21 से जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक जो है संसद में लाया गया था। तो स्पेशली अगर ये बात करें तो इंदिरा गांधी जो है वो आपका नेतृत्व में 1968 में जो है आपका जो है पहली बार लोकपाल आपका विधेयक प्रस्तुत किया गया था संसद में। तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये स्पेशली आपका कौन नहीं है, तो आपका निचले सदन का विघटन जो नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसके जो है वो वरीयता क्रम ऊपर है। तो ये स्पेशली बात करें तो पीएम की जो वरीयता क्रम ऊपर है, तो 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो हिस्सा था। तो ये स्पेशली कौन सा था, तो भारत के 2 आपको भागों में विभाजित किया जाएगा। तो ये स्पेशली आपका जो भारतीय जो है वो आपका स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। तो आपका 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है। तो जीवन के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिल्कुल की जाती है। साक्षरता दर को भी आपका जो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका मर्ज किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय भी होता है, तो ये तीनों होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। तो आपका जो है वो स्पेशली गेबरोन हो जाएगा। तो 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो भू आविष्कृत आपका जो देश नहीं है। तो स्पेशली कौन सा नहीं है, तो नामीबिया जो भू आविष्कृत आपका देश नहीं है। तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न जो है प्रमुख आपका द्वीपों उनके जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर घटते आपका क्रम में दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा जो है वो आपका क्रम सही है। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो 13 का आपका न्यू गिनी हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर घटते यानी स्मॉल टू बिग हो जाएगा ना। उसके अलावा जो है वो बोर्नियो हो गया, मेडागास्कर, सुमात्रा बड़ा है, तो याद रखेंगे न्यू गिनी हो गया, और बोर्नियो और मेडागास्कर और सुमात्रा हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि शिवराई की जो पहाड़ी है भारत के किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगा शिवराई की पहाड़ी है। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पालघाट दर्रा किन 2 आपका राज्यों के बीच स्थित है। तो स्पेशली पालघाट दर्रा जो है होता है ना, वो केरला और जो है तमिलनाडु के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो 15 का सी हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बिहार के जो है निम्न जिलों में से कौन जो है वो कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आपका जो है संबंधित नहीं है, तो पूर्णिया जो है वो आपका किसी से अंतर्राष्ट्रीय आपका सीमा से नहीं लगता है। सीतामढ़ी लगता है, अररिया लगता है, मधुबनी लगता है। ये सब जानते हैं कहाँ लगता है, ये जो नेपाल वाला बॉर्डर है ना, तो ये सब जो है नेपाल से टच करता है लेकिन पूर्णिया नहीं करता है। तो 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। मैप अगर कर लीजिएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जो चाय की खेती निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका मिट्टी सर्वाधिक आपको उपयुक्त होती है, तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी आपका इंपॉर्टेंट होता है। 17 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 18 नंबर में अनुपम झील जो बिहार के किस आपके ज़िले में है, तो स्पेशली ये आपका अनुपम झील जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो कैमूर में, तो 18 का बी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो स्पेशली आपको झारखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा हुंड्रू जलप्रपात। 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि अमेरिकी जो है वो आपका वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो ये स्पेशली आपका जुड़ा हुआ है बिग बैंग आपका सिद्धांत से। तो 20 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर निम्नलिखित में से कौन जो सुमिलित युग में है, तो देखिए यहाँ पे 21 में क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद उदगाता हो जाएगा, यजुर्वेद जो होता हो जाएगा, और अगर बात करें तो यहाँ जो है वो सामवेद अग्रु हो जाएगा, अथर्ववेद ब्राह्मण। तो आपका सुमेलित युग में बताना, तो आपका क्या हो जाएगा कि अथर्ववेद जो है आपका ब्राह्मण से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 21 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आपका जो है वो अथर्ववेद ब्राह्मण हो जाएगा। 22 नंबर में देखिए बिहार में आपका हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ये आपका जो हो जाएंगे सत्य जो है वो श्री कृष्ण आपका सिन्हा जी हो जाएंगे। तो 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि अब हमें जो है खुल्लम खुल्ला बगावत कर देश को जो है विदेशी शासन से मुक्त करना, और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्नलिखित में से यह जो घोषणा किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो लखनऊ में। 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि मौर्य आपको प्रशासन में राजस्व जो है संग्रह करने वाले कहलाते हैं, तो स्पेशली ये समाहर्ता कहलाते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हरदयाल, उसके अलावा बाबा हरिनाम सिंह टूटी लाट और बाबा मोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह जुड़े थे, ये गदर पार्टी से जुड़े थे। तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी राघवाचार्य द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था, तो स्पेशली आपका किया गया था तो मद्रास महाजन सभा आपका स्थापित किया गया था। तो 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार जो है वो मजदूर आंदोलन को समर्थन कब आपका दिया गया था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में दिया गया। तो प्रथम आपका बार मजदूर आंदोलन को समर्थन। 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि द ग्रीन पॉम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका ग्रीन पॉम्पलेट जो है प्रकाशित की गई थी। तो 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी, तो 14 वर्ष रखी गई थी। तो 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है वो कौन सा जो कथन धमनी के आपका बारे में सत्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अगर ये हृदय शुद्ध रक्त हृदय से जो है वो आपका शुद्ध रक्त जो होता है वो हार्ट से जो है वो शरीर के विभिन्न आपका जो है वो भागों में जाता है। बिल्कुल सही। धमनी की दीवार जो होती है मोटी और लचीली होती है। धमनी की दीवार पर रक्त जो है चाप आपका अधिक होता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। शुद्ध जल आप याद रखिएगा कि शुद्ध जल कहाँ से जाता है, हार्ट से आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाता है, हमेशा पूछा जाता है। डर्मेटाइटिस नाम का जो है वो रोग किस जो है विटामिन के कमी के कारण होता है, तो ये स्पेशली आपका होता है विटामिन B3 के डर्मेटाइटिस आपका रोग होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो आपका धारावाही जो है वो चालक पे आपका लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है, तो ये स्पेशली जाना जा सकती है स्पेशली
फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा अगर बात करें तो। और चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो आपका धारावाही आपका चालक पे लगने वाला बल होता है वो। 33 का सी हो गया। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि भार का मात्रक होता है, तो स्पेशली क्या होता है, तो भार का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, तो 34 का बी होता है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट जो है वो आपका हार्मोन उपयोगी है, तो साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट होता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में जो होते हैं वो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज़ करते हैं, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से किस में जो है त्रिविमीय आपका क्रिस्टल प्रणाली आपका जो है नहीं पाया जाता है, तो ये आपका जो है अगर बात करें तो ग्रेफाइट में आपको त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता। तांबा में, चांदी में, सोना में होता है, लेकिन ग्रेफाइट में नहीं होता, तो 36 का डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्व आपका विटामिन किरणों का जो है वो आपका बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, तो नाभिक करता है, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जो होते हैं ना वो आपका धात्विक गुण किस तरह का होता है, तो ये स्पेशली आपका घटता जाता है लेफ्ट टू राइट अगर होता है तो। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। 38 का ये हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है अगर बात करें वैद्युत जो है वो संयोजक बंधन बनता है, तो विपरीत आवेशित आयनों के आपके बीच जो होता है वैद्युत आपका संयोजक बंधन बनता है, तो 39 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। अम्ल वह पदार्थ होता है जो आपका क्या होता है, तो ये स्पेशली आपका मतलब हाइड्रोजन जो होते हैं वो एच को क्या करता है, तो ग्रहण करता है, तो आपका अम्ल वही होते हैं, तो 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस पे आपका निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की अगुणता पे आपका निर्भर नहीं करता है। अभिकर्मन के सांद्रण पे करता है, ताप पे करता है, अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा पे करता है, अभिक्रिया के अनुकता पे आपका नहीं करता है, तो 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य में बौनापन किसके स्त्रावन के कारण होता है, तो थायरॉक्सिन के स्त्रावन के कारण जो है आपको ह्यूमन में जो है वो आपका बौनापन होता है, स्टंटिंग जिसको बोलते हैं। 42 का क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें पायरुवेट का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें वैसे अंग जो आपका उद्भव के आपका दृष्टिकोण से जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, तो ये स्पेशली जो कहलाते हैं आपका अगर बात करें तो असमजात आपका अंग कहलाता है, तो 44 का बी होता है। 45 का क्या हो जाएगा, तो बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो लैंगिक जनन संचरित आपका रोग है, तो लैंगिक जनन से गनरिया होता है, एड्स होता है, सिफिलिसिस भी होता है, तो प्रयुक्त आपका सभी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर पे बात करें तो कृष्ण भीमा इसकी जो है सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, तो सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर फुटबॉल से ट्राई ब्रेकर भी हो जाएगा, स्ट्राइकर भी फुटबॉल ही से होते हैं, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा, तो 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो राजघाट जो है निम्नलिखित में से जो किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, याद रखेंगे, सी हो जाएगा। स्कीमो जो है वो आपका कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं, तो स्कीमो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्रीनलैंड में आपको देखने को मिलेगा, तो 49 का ए हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए, फ्यूजियामा जो है वो आपका ज्वालामुखी किस आपका देश में स्थित है, तो फ्यूजियामा आपका ज्वालामुखी जो है जापान देश में है, तो आपको 50 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, स्मरणीय तथ्य को देख लीजिए आप, थोड़ा सा ब्लर यहाँ पे मैं बोलने का कोशिश करूँगी थोड़ा सा साइंस सेक्शन को। तो बताया जा रहा है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो परमाणु संख्या समान हो समस्थानिक होगा, भार अलग होना चाहिए। ठीक है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं, तो द्रव्यमान एक समान होंगे तो संभारिक कहलाएंगे। एंथ्राइसिन होते हैं, उसके अलावा एथ्रासीन जो होते हैं, नेप्थलीन जो हम लोग अपने ड्रॉवर वगैरह में रखते हैं, और कपूर हो गए, अमोनिया क्लोराइड हो गए, ये बेंजोइक अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं, उदरपाथक के एग्जाम्पल है, याद रखेंगे ये पांचों को। चलिए, विभिन्न उत्प्रेरक और उनके उपयोग को देखिए, तो उत्प्रेरक लोह चूर्ण को देखिए,
तो यहाँ पे जो है अमोनिया गैस बनाने की जो है वो कौन सी विधि होती है, तो हैबर विधि होती है। आगे बताया जा रहा है कि प्लेटिनियम चूर्ण जो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका बनाने की संपर्क विधि द्वारा होता है। निकेल जो होता है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में होता है। गर्म नमूना जो होता है अल्कोहल से ईथर बनाने में किया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड क्या होता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड जो होती है क्लोरीन आपका गैस बनाने की डीकन विधि में होता है। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है तो मीथेन को जाना जाता है। उसके अलावा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46% होती है। आगे बताया जा रहा है अगर बात करें सूत्रों को, तो विभिन्न जो है वो आपका कार्बनिक यौगिकों के समान सूत्र कार्बनिक यौगिक है समान सूत्र। तो एल्केन जो होते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, सी एन आपका जो है वो ये क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं अगले सेक्शन में इसको कंप्लीट करा दूंगी। देखिए आपको यहाँ पे मिश्र धातु को देख लीजिए आप लोग, वो आपका क्या है, तो विभिन्न मिश्र धातु और उसके संगठन को देखिए। तो मिश्र धातु पीतल के बारे में बात करें तो आपका जो है कॉपर और जिंक हो जाएगा। डच मेटल जो होता है कॉपर और जिंक ही होता है। कांसा जो होता है कॉपर और जो है वो आपका एसएन हो जाएगा। बेल मेटल क्या होता है, तो कॉपर और एसएन हो जाएगा। गन मेटल जो होता है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे Cu प्लस एसएन होगा और जेडन हो जाता है। जर्मन सिल्वर में Cu जेडन और निकेल का यूज़ करते हैं। सोल्डर जो पीबी और एसएन का आपका कॉम्बिनेशन होता है। आप चाहे तो आंसर देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्स गैस में जो होता है वो गैस के रूप में जाना जाता है। मार्स गैस को तो मीथेन के रूप में जानते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होता है, ठीक है। तो मैंने दूसरा पीडीएफ इसको खोला है। देखिए विभिन्न जो है कार्बनिक यौगिकों के समान सूत्र, तो कार्बनिक यौगिकों में अगर बात करें तो आपका एल्केन का जो है वो आपका कि सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस आपका 2 हो जाएगा। याद रखिएगा एल्कीन का क्या होता है, तो यहाँ पे जो है CnH2n हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। एल्काइंस का क्या होता है, तो CnH2 जो होता है H2n-2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एल्केन वाला जस्ट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ जो है अल्कोहल का क्या होता है, तो अल्कोहल का जो होगा आपका अगर बात करें तो यहाँ पे CnH2n प्लस 2O हो जाएगा। अल्कोहल का ईथर का क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2O ही होगा। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा। आपका अगर आंसर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, ठीक है।